जय हिंद साथी गुला सभिन, स्वागत हो सबके अपन यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुलम में। और आज हमने शुरू करल जा रही है खोट्ठा। और खोट्ठा में भी जो आज हमने पढ़ल जा रही है वो है संज्ञा। तो संज्ञा तोहनी खातिर कोई नया टॉपिक ना है, तोहनी अगर से पहले भी संज्ञा बचपन से ही पढ़ल आ रहा भी। लेकिन आज जो हम तोहनी के संज्ञा पढ़े वो कुछ यूनिक तरीके से पढ़ावे के कोशिश करबो और यहीं पर याद करावे की कोशिश करबो। तो अंत तक बने रही हैं। जे तोहनी काम उम हो सब छोड़ के पहले वीडियो के पूरा देख ली और बादे कहीं काम कर जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक हो बहुत इंपॉर्टेंट हो एग्जाम आवे वाला एग्जाम खातिर, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, चाहे CGL हो, चाहे झारखंड के जितने भी एग्जाम आवे वाला हो उस सब खातिर इंपॉर्टेंट हो। तो अंत तक बने रही हैं। और आज जो हम तोरा पढ़ेबो ये तो पेपर 1 में भी काम देतो, जो लैंग्वेज पेपर हो, और पेपर 2 में भी काम देतो। ठीक हो, ज़्यादा के अंतर ना हो। संज्ञा जब तो पढ़बी तो संज्ञा में जो हिंदी और खोट्ठा में बहुत ज़्यादा के अंतर ना हो, तो दोनों से दोनों के मतलब एक भी अगर तो पढ़बी हिंदी से तो दोनों मेकअप हो जीतो। और अगर अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं करल नहीं तो पहले वीडियो के पूरा देख ले, अगर अच्छा लागो तो फिर सब्सक्राइब करे में कोई दिक्कत ना है, सब्सक्राइब कर सके हैं और बेल आइकन के प्रेस कर ली हो, जेकर से आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जीतो। आज शुरुआत करें। और हिंदी में कहल जाए संज्ञा और इंग्लिश में की कहल जाओ नाउन कहल जाओ। ठीक हो, तो इतना तो नहीं बचपन से एक डिफिनेशन पढ़ल हो कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने बचपन में बड़ी इटा रटे लिए। ठीक हो, और शुरुआत जो सबके जिंदगी के भेलो तो ग्रामर से, वो शायद हमारे ख्याल से संज्ञा से शुरू भेलो, तो संज्ञा से ही सबके जिंदगी के शुरुआत हुए ग्रामर के। तो सबके शुरुआत भेल होते तो संज्ञा कोई बड़ा चीज़ न हो। लेकिन हम तोरा एक चीज़ बोला कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति के नाम के संज्ञा जितना हमने कहा है ना से सबके न कहलो। तो ये सबके डायरेक्ट कह दे कि दुनिया के जितने भी चीज़ हो, यूनिवर्स के जितना भी चीज़ हो, सब संज्ञा हो। ठीक हो, सब संज्ञा हो। तो रखिया जकर पर पड़ जीतो, जो तोर नज़र जकर पर पड़ जीतो वही संज्ञा हो। जैसे एग्जाम्पल खातिर हम बतावे हो कि हम अभी आँख खोल लियो तो हमारा एगो कुर्सी देखे लो। ठीक हो, तो कुर्सी भी जो हो ये भी संज्ञा हो। हमरा मोबाइल देखाब करो जो हम वीडियो बना रही हो तो वो भी संज्ञा हो। ये कलम मार्कर जो हो वो भी संज्ञा हो। ये बोर्ड जो हो वो भी संज्ञा हो। ये माइक जो लगल हो ये भी संज्ञा हो। ठीक हो, बादे हमने कर प्रकार पढ़वे कि कौन कौन संज्ञा हो, में कौन कौन चीज कर है। ठीक हो, तो सारा कुछ डिटेल्स वहाँ तो के मिले वाला हो, टेंशन लिए की जरूरत ना हो। तो हम तो आज एक नया डिफिनेशन की बतलियो कि दुनिया के जितना भी यूनिवर्स के चीज़ों की हो सब संज्ञा हो। ठीक हो, तो तोनी एक डिफिनेशन याद रख ली। आज से तोनी के अत्ते रटे की जरूरत ना हो कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये सब रटने की जरूरत ना हो। तोनी बस एक ही चीज़ कहियो कि यूनिवर्स के जितने चीज़ों सब संज्ञा हो। ठीक हो, अब हमने आगे का डिटेल्स पढ़े तो याद रखें संज्ञा के अगर भेद की बात कर लिया। ठीक हो, तो डिफिनेशन तो नहीं कहते पढ़ ली, अब हमने भेद करे क्या कि देखिए आगे वाला एग्जाम जो होवे हो वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो। तो ठीक हो, और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा वहाँ पर डिटेल्स न लिखे लो तो बढ़िया से सजा के कि किसी व्यक्ति वस्तु ये सब सब्जेक्टिव में लिखल जाए। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बस समझना काफ़ी हो। ठीक हो, तो जिस प्रकार आसानी से समझ सकें तो वही इंपॉर्टेंट हो। तो कितना अच्छा एक डिफिनेशन हो, सोच तो इतना रात याद रख पड़ता कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, बस कुछ नहीं, दुनिया यूनिवर्स के जितने चीज़ हो, दुनिया के जितना स्वाभाविक चीज़ हो सबकी हो संज्ञा हो। कितना अच्छा याद हो। अब संज्ञा के अगर भेद की बात करूँ तो 5 भेद हो। ठीक हो, संज्ञा के कितने भेद हो? 5 भेद हो। कौन कौन? तो देखिए सबसे पहले आजू जातिवाचक। ठीक हो, कि हो जातिवाचक। और अगर मैं खोट्ठा में हिंदी में बहुत ज़्यादा के अंतर ना हो, ये चीज़ की याद रखिए। दूसरा अगर बात करबो तो व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। तीसरा अगर बात करबो तो भाववाचक। भाववाचक। ठीक हो, चौथा के बात करबो तो समूहवाचक। समूहवाचक। पांचवा की अगर बात करबो तो द्रव्यवाचक। ठीक हो, देख ये 5 भेद हो गलो संज्ञा के। बस यही 5 भेद याद रखना हो, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। हमने एक एक के डिफिनेशन समझाई, बहुत आसान तरीके से समझे के कोशिश करें। पूरा कंसंट्रेशन जो हो वो इधर उधर से जितना तो नहीं के भटके हो ना संसार में, वो सब सबसे हटा के नज़र पूरा तरफ बोर्ड में रखना हो। ठीक हो, और बाद में नहीं कहीं कि सर समझ में ना आए लो, बाद में अगर कभी कि सर समझ में ना आए लो तो फिर पिटबो। ठीक हो, जाके मोबाइल में घुस के पिटबो, इसलिए याद रखिए। तो चल पहला शुरुआत करो जातिवाचक से। देखिए जातिवाचक से यहाँ जो जाति से जो हो रहा, देखिए जाति वाचक मतलब होता है जो बोध कराओ हो। ठीक हो, जो बोध कराओ ओकरा वाचक कहल जाओ, और एकरा तो तोड़ दी तो प्लस जाति प्लस वाचक हो कि नहीं। देख की हो गलो जाति और प्लस वाचक। ठीक हो,
ई वाचक माने की होलो, जब बोध करावो, जब बतावो कि हो। और जाति मतलब की हो, ई जाति मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमनी सब भाई भाई वाला ना हो, ठीक हो। ई जाति मतलब वो पूरा एक ग्रुप, जैसे मानव जाति, पशु जाति, कलम जाति, कुर्सी जाति, मोबाइल जाति। लेकिन आप तो कभी कि मोबाइल जाति भेले तो फिर अगर व्यक्ति की भेले, तो देखिए अगर हम सिर्फ मोबाइल कहियो तो की बुझबी। अगर हम कहियो कि हमारे पास मोबाइल है, ठीक हो, हम अगर कहियो कि हमारे पास मोबाइल है तो की बुझबे कि कौन मोबाइल है। तो कुछ भी आंकड़ा लगे भी कि रियलमी हो सके, रेडमी हो सके, एप्पल हो सके ना, एप्पल के ना हो, इतने महंगा फोन हम ना पारे यूज करें, लेकिन तो सोच में कि हो सके कुछ होते। लेकिन हम यह कह रहे कि हमारे पास रियलमी के फ़ोन हो, ठीक हो, हमारे पास रियलमी के फ़ोन हो, तब तो क्लियर हो गई कि रियलमी के ही फ़ोन है। तो अगर हम तरह कहो कि हमारे पास फ़ोन है तो हो गलो जातिवाचक। लेकिन अगर हम तरह कह दियो कि हमारे पास रियलमी के फ़ोन है तब हो गलो व्यक्तिवाचक। हम तरह कहियो कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो एक की बोलो, एक पूरा जाति के बोध हो गलो ना, पूरा लड़का हो गलो। लेकिन हम कहो कि वह राम लड़का है, वह लड़का राम है, तो एक ही भेगलो, ये व्यक्तिवाचक भेगलो कि बोध करा दिलो कि राम ही एक लड़का है, ठीक हो। अब हम जैसे कहो कि वह यह, तो अगर से कुछ बोध हो रहा लो ना हो रहा लो, ठीक हो, याद रखिए। तो जातिवाचक की वो पूरा यहाँ जाति के बोध कराओ। अगर मैं जाति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमनी सब भाई भाई वाला कहानी न हो, ठीक हो, भावनाओं में तो न जिये न तो गलत हो जीतो। यहाँ जाति माने की हो, जाति माने पूरा एक ग्रुप के जो बोध कराओ। जैसे मानव जाति, मनुष्य हम तरह कहो कि जो आदमी होते हैं वो दयालु होते हैं, ठीक हो, आदमी जो होवे है वो दयालु होवे। तो यहाँ की हो गलो, एक जाति के बोध हो गलो, ये जातिवाचक संज्ञा हो गलो। लेकिन हम तोरा कहो कि राम दयालु होते हैं, तो राम कौन चीज़ है, राम जो हो गलो व्यक्तिवाचक हो गलो, क्योंकि वहाँ पर्सनल किसी के बोध करा दिलियो, ठीक हो। तो अगर मैं तो नहीं अगर क्लियर हो गलो तो हमने आगू बढ़ियो, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों क्लियर हो गलो। अगर हम कहबो कि किताब, ठीक हो, हम मैंने तो नहीं कहियो किताब की कौन भेद ला, ये कौन चीज़ के बता कौन संज्ञा लगे, तो तुमने की कहबी, कभी जातिवाचक। कहे कभी जातिवाचक क्यों, क्योंकि किताब से पूरा जाति के बोध हो। लेकिन अब हम तोहनी के कहियो कि गणित के किताब, अब बता कौन भेद हो, तो तब है जी तो व्यक्तिवाचक। कहे क्या कि वहाँ गणित हम नकरा करो एकदम सेपरेट के दिलियो कि गणित के ही किताब, तब तो गणित की किताब उठाए के देवी। मान के चल तोहनी के 20 गो, तोहनी के पास 20 गो किताब हो, हम तोरा कहलियो किताब दी हैं तो कौन किताब देवी, कन्फ्यूज हो जाबी। लेकिन यह तो हम कह देबो कि इंग्लिश के किताब दी हैं, तब तो इंग्लिशिया वाला निकाल के दे देवी हमरा। तो अगर हम सिर्फ कहबो किताब तो जातिवाचक, लेकिन अगर हम कह देबो कि इंग्लिश किताब तो व्यक्तिवाचक। जो किसी व्यक्ति खास के, अब व्यक्ति मैंने सिर्फ ये नहीं बुझनी है कि यहाँ एग्जाम्पल सिर्फ व्यक्ति के है, यहाँ एग्जाम्पल पहाड़ के भी हो सके। जिन्हें हम तोरा कह दियो कि सागर, हम तोरा कह दियो यदि सागर, तो ये की हो जीतो एग्जाम्पल हो जीतो जातिवाचक के। लेकिन अगर हम तोरा कह दियो काला सागर, अगर हम तोरा कह दियो मृत सागर, तो ये तो की हो जीतो, ये हो जीतो व्यक्तिवाचक, ठीक हो। एकदम डिफरेंस समझना हो, अच्छे तरीके से समझना हो, बारीकी से समझने के प्रयास करना हो। अब है जो भाववाचक, ये दोनों क्लियर हो गलो। अब देखिए यहाँ पर भाव हो, पहला भाव हो और प्लस वाचक हो, ठीक हो, पहला हो भाव और वाचक। तो वह संज्ञा, ठीक हो, वह संज्ञा जकरा तो देख ना सकहीं, जकरा तो सिर्फ महसूस कर सकहीं। जैसे तोरा कोई पीटे हो, ठीक हो, तोरा कोई पीटल को यहाँ, तो तोरा की दखली ने महसूस करली, मारे तो देखनी कि रंग करके तोरा मारल को, लेकिन जब तोरा चोट लागलो तो दखल पार रहा नहीं, लेकिन तो महसूस कर सके। मिठाई, अच्छाई, बुराई, प्रेम, घृणा, प्यार जो होवे हो ना, प्यार तो नहीं, प्यार के बहुत अच्छा से समझ पारबी। प्यार वाला एग्जाम्पल तो नहीं बहुत बढ़िया से समझ में हम जाना है, क्योंकि तोहनी की उमरिए भी रंग हो जैसे हमें प्यार बहुत ज़्यादा समझ में आवे, तो ठीक ना। तो ये सब चीज़ समझने की ज़्यादा जरूरत न हो, तो प्यार ज़्यादा समझ भी ना बाबू, तो फिर एग्जाम में ना पर भी सक्सेस करे, ठीक हो। इसलिए प्यार के ज़्यादा ना समझना हो, प्यार समझना हो प्यारे वाला लिखा, ठीक है। तो प्यार के तो कि दखल पा रही, अच्छाई के तो देख सकहीं ना देख सकहीं, बुराई के तो देख सकहीं ना देख सकहीं। तो जकरा तो देख नहीं सकें, सिर्फ महसूस कर सकहीं। लड़ाई, मिठाई, अच्छाई, खटाई, ये सब की लागू, ये सब सबको भाववाचक संज्ञा, ठीक हो। सब कथी में आई तो भाववाचक संज्ञा में आई तो बड़ी प्यार से तोहनी के पढ़ावे हो और बड़ी प्यार से तोहनी के याद रखना हो, ठीक हो, भूलना ना हो। एग्जाम में बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन अगर तो कंसेप्टवा हम याद रखली तो मतलब कसम खा कहियो तो नहीं भूलबी, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलबी। जैया भूलबी ना तो यह एग्जाम दे के भी तो 4 गो गाली कमेंटवा में आराम से लिखिए, बढ़िया बढ़िया सोच के लिखिए, ठीक हो। लेकिन अगर अच्छा लगता तो फिर तारीफ भी करिए, लेकिन तोनी तारीफ नहीं करें। अगर तोनी की क्लास पसंद आओ तो फिर कमेंट में तोनी तारीफ काहे नहीं करें, तारीफ करे के चाहिए। चल अब हमने आवे समूहवाचक। देखिए नामे होकर में स्थल छाँट दियो, ठीक हो। देखिए समूह,
समूह प्लस वाचक, ठीक हो, की हो समूह प्लस वाचक। अब देखिए समूह से की हो ग्रुपिंग, तो समूह ककरा कर जाए, जैसे देखिए हम बताबो कि आज हम देखलियो कि एक आर्मी के सेना, आर्मी सब जो हो परेड करते हुए जा रहा लो, तो आर्मी जो सेना होवे कि एक आदमी से सेना बने है, नहीं बने है। सेना मतलब की होवे ग्रुपिंग, समूह होवे जहाँ पर झुंड में कोई रहे। तो समूह जब हम तरह बोलबो सेना, तो सेना की हो तो समूहवाचक संज्ञा हो तो। चाबी के गुच्छा समूहवाचक संज्ञा हो तो, ठीक हो। अंगूर के गुच्छा समूहवाचक संज्ञा हो तो। अगर बहुत सारा लोग हो, भीड़ कौन चीज हो तो समूहवाचक संज्ञा। एक आदमी से कभी भीड़ बनो, अगर एक आदमी कहीं खड़ा हो तो तुमरा कह सकें कि भीड़ लागल है, नहीं लागल है। क्यों? क्योंकि जब तक एक से अधिक आदमी ना होते तब तक भीड़ ओकरा नहीं कहल जा सके, ठीक हो। तो भीड़ जो होवे कौन समूहवाचक संज्ञा होवे। सेना समूहवाचक संज्ञा होवे। चाबी के गुच्छा समूहवाचक संज्ञा होवे। अंगूर के गुच्छा समूहवाचक संज्ञा होवे। लोग, एक आदमी से लोग बने हैं, नहीं बने हैं। बहुत सारा जो आदमी रहे तो उससे लोग कहल जाए कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो लोग थे तो मतलब कि बहुत समूहवाचक संज्ञा। तो ठीक हो, क्लियर हो, समूहवाचक संज्ञा में भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी जब हम टेस्ट लेवे, एग्जाम्पल समझबे तब बहुत अच्छी तरीके से अगर समझ के प्रयास करबे। अब अगलो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक हो, अगलो द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देख द्रव्यवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए, ठीक हो। देखिए मान के चल सोना हो, सोना के तो गिन सकें, नहीं गिन सकें क्योंकि वो तो एक द्रव है। तो सोना जितना भी चांद धातु एगलो, अधातु एगलो, पेट्रोल, पानी, ये सब की ही के जरा नापा जा सके, ठीक हो। तो सब की हुए द्रव्यवाचक संज्ञा है गए। सोना याद रखिए, जरा उड़न चीज, ठीक हो, जरा तो नाप सकें, जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, किरोसन, ये सब की हो गलो, सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो गलो। सोना, चांदी सब की हो गलो, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गलो, ठीक हो। द्रव्य मतलब की होवे, कोई जकर मतलब कोई ये होवे जरा नाप नहीं सकें, मतलब तो ये नहीं कर सकें, गिनती नहीं कर सकें। जैसे पेट्रोल के तोरा का तो बहुवचन बना, तो पेट्रोल के तो बहुवचन पर भी बनावे ना पर भी। सोना के बहुवचन पर भी बनावे ना पर भी। सोना के बहुवचन की करबे, सोनाए नहीं होवे, ठीक हो। सोना के बहुवचन सोना ही होवे। तो हमने संज्ञा के की कर लिए कि यूनिवर्स के जितना भी चीज हो सब की हो संज्ञा के अंतर्गत आवे हो, ठीक हो। जितना भी चीज तो जकर पर नजर पड़ गलो वही सोना हो गलो, ठीक हो। मतलब सॉरी, सोना बोल के सोना हो गलो, संज्ञा हो गलो, की हो गलो, संज्ञा हो गलो। यूनिवर्स के जितना भी चीज की हो संज्ञा हो गलो। संज्ञा के अगर थोड़ा भेद पूछते तो के गो भेद होवे है संज्ञा के? 5 गो भेद हो। सबसे पहले जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। फिर से एक बार पढ़ ले, आंख बंद कर, हमू आंख बंद कराइयो। देख, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक हो। अगर कौनस में बोल सके कोई जरूरी नहीं, सीरियली ही बोलना जरूरी है, ठीक हो। कभी से तो 5 भेद याद रख सके। अब जब जाति के बोध करे तो पूरा जाति बोध, अब जाति वाला वही हिंदू मुस्लिम ना, ठीक हो। जाति मन की जो पूरा एक जात की जगह से बोध हो जाए, जैसे लड़की पूरा एक जाति के। अब लड़की में ऊंची लड़की, छोटी लड़की, गोरी लड़की, मोटी लड़की, सब कुछ हो सके। अब लड़की गिला सब क्रोध न मानी है, लड़की गुला सब क्रोध न मानी है, कि हम तो नहीं के नाटी छोटी मोटी नहीं कह करे, ठीक हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दियो, नहीं तो लड़का सबके हम मान ले, लड़के के चल ले, लड़का करिया लड़का, गोरा लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, ठीक हो। लड़का एक ही बेगलो, लड़का से पूरा जाति के बोध, लेकिन वह कह दिलो अच्छा लड़का, बुरा लड़का, तब सब हो। तो व्यक्तिवाचक। अगर हम तो कहो भाववाचक, जैसे अच्छाई, दुख, पीड़ा, कष्ट, ये सब के कोई देख सके, नहीं देख सके, तो सब